अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पोलराइजेबिलिटी को। पोलराइजेबिलिटी है क्या चीज, इसकी डेफिनेशन करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। यानी कि वो हद जिस हद तक एक मॉलिक्यूल के पोल्स जनरेट हो जाएं उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। मसलन मिसाल के साथ देखें, मेरे पास ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये HCl है मेरे पास। ये HCl के पोल्स जनरेट हो गए। मसलन कैसे पोल्स जनरेट हुए हैं, ये मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कि एक मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर कोई पोल जनरेट नहीं है, तो किस तरह इस मॉलिक्यूल के ऊपर पोल जनरेट हो जाएंगे वो आप लोग पिछला लेक्चर देखे, उसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया है। अब ये मेरे पास HCl का एक मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर पोल जनरेट हो गया। मसलन इस साइड के ऊपर पॉजिटिव पोल्स आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव पोल्स आ गए, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस साइड के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव। यानी कि हम लोगों ने पोलराइजेबिलिटी में यही देखना होता है कि एक मॉलिक्यूल किस हद तक अपने ऊपर पोल जनरेट कर लेता है, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। अब इस मॉलिक्यूल है HCl ने अपने ऊपर पोल जनरेट किए। अब एक और मॉलिक्यूल हो सकता है, मसलन मैं ले लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल ने भी अपने ऊपर पोल जनरेट कर लिए, यानी कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आ गई, इस साइड के ऊपर प्रोटॉन या न्यूक्लियस चला गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यही देखना है कि किस हद तक एक मॉलिक्यूल अपने अंदर पोल जनरेट कर लेता है, उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट, यानी कि किस हद तक टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है यानी कि वो डिस्टोर्ट हो जाता है या पोलराइज हो जाता है, वो कहलाता है पोलराइजेबिलिटी। आज हमने वो फैक्टर को स्टडी करना है जो इफेक्ट करते हैं लैंडन फोर्सेस को। सबसे पहला फैक्टर है जी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि एक एटम है उनका साइज कैसा है। जिसका साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो भी ज्यादा होंगे। जाहिर बात है, हम लोगों को पता है कि हम लोग जब ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो एक एटम का साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है, उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। मिसाल ले लेते हैं इधर नोबल गैसेस की। नोबल गैस का हमें पता है कि हीलियम, ये मेरे पास है नोबल गैसेस। इधर मैं ले लेता हूँ हैलोजेंस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये मैंने ले ली नोबल गैसेस, ये मेरे पास हो गई हैं। ये मेरे पास हो गई हैं हैलोजन, जिसे कहते हैं जो 7 ग्रुप से जिनका ग्रुप, ये मेरे पास है हैलोजेंस। हैलोजन का ताल्लुक है 7 ग्रुप से। और ये मेरे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का ताल्लुक है 8वें ग्रुप के साथ, ठीक है। जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं हमें पता है कि साइज बढ़ता है। इसका साइज इतना है तो इसका साइज और बढ़ा जाएगा, और जो ब्रोमीन है इसका साइज और बढ़ा जाएगा, और नीचे आयोडीन है, आयोडीन का साइज सबसे बढ़ा जाएगा। यानी कि जो साइज है बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ता है, हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्यों, उनके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। नीचे की तरफ आए तो एटॉमिक नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इनका साइज बढ़ता है। इधर नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में भी यही कंडीशन है, यही होता है। नोबल गैसेस के अंदर भी यही होता है कि उनका साइज भी इंक्रीज करता है। यानी कि रेडोन है, इसका साइज बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। और इधर देखें ये हीलियम है, इसका साइज इतना है। और जो नियोन ले ले इसका साइज, यानी कि साइज इंक्रीज करता है। जब आप नीचे ग्रुप में आएंगे तो साइज इंक्रीज करता है, वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। अब अगर साइज इंक्रीज कर दिया, किसी भी एटम है उसका साइज इंक्रीज कर दिया, उसका साइज इंक्रीज कर गया है। जब इंक्रीज कर गया है तो सारी बात है उसका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो डिस्टोर्ट होगा, पोलराइज होगा, तो पोलराइज होने पर क्या होगा, ये देखो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब ये पोलराइज होगा यानी कि इसके अंदर पोल जनरेट हो गए, पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो इधर आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। जब इधर आएंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो सारी बात है, जब भी साइज बढ़े तो ज्यादा यानी कि उसके अंदर नेगेटिव पोल जनरेट होगा, तो ज्यादा ही एक्सटेंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सारी बात है उसके अंदर जो मिलने की सलाहियत है वो भी इंक्रीज हो जाएगी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। मसलन ये मेरे पास लिया मैंने आयोडीन का लिया है। अब दूसरा आयोडीन हमें पता है उसका साइज भी बढ़ा है, इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है, इस साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर पॉजिटिव, इस साइड के ऊपर पॉजिटिव। अब ये ज्यादा इसके अंदर डिस्टोर्शन हो गई है, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी आ गई है। जब पोलराइजेबिलिटी आ गई है तो इनके दरमियान ये इधर से अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो सारी बात है सरफेस एरिया ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल के दरमियान कंबाइन होने का,
तो जब इनके दरमियान सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो यानी कि इनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है मॉलिक्यूल के दरमियान। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाने की वजह से इनके दरमियान जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज्यादा हो गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब इसी तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज छोटा होता है इसकी निस्बत हो, लेकिन इसकी निस्बत कलोनी की निस्बत तो बड़ा होता है इसका साइज। जब इसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो इनके दरमियान भी एक अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया अट्रैक्शन के लिए, तो ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से तो मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा पोल्स जनरेट हो गए, ठीक है, पोल्स ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल के दरमियान, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी कि उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा बिल्ड होने के चांसेस हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हैलोजन्स हैं इनका साइज बढ़ने से इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। ये तो था हमारा यानी कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अगर साइज का क्या रिलेशन है पोलराइजेबिलिटी से, साइज बड़ा है पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी है, पोल्स ज्यादा जनरेट होंगे अगर साइज बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आए, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, जो प्रोटॉन है इस साइड पर जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ज्यादा पोल्स जनरेट ज्यादा अट्रैक्शन होगी बिल्ड। तो यहाँ हम कह सकते हैं द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, मोर द साइज ऑफ एन एटम मोर विल बी पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं हाइड्रोजन की, वो इसलिए चेंज होती हैं क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा, सॉलिड लिक्विड और गैस में फर्क यही है कि सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और जो गैसेज हैं उसमें सबसे कम होती है, इसी वजह से ये सॉलिड में पाया जाता है अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से। बाकी मैंने आपको साइज बता दिया कि साइज बढ़ रहा है, ग्रुप के अंदर साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर डिस्टोर्शन जो है, पोल्स बनने की जो हद है वो ज्यादा होती जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या इफेक्ट करते हैं पोलराइजेबिलिटी के ऊपर। अगर मैं इसको मिसाल के साथ आपको बताता हूँ, इधर आप देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो किस तरह अफेक्ट करते हैं पोलराइजेबिलिटी को, यानी कि एक अट्रैक्शन जो है, वैन वाल अट्रैक्शन है, इसके ऊपर किस तरह अफेक्ट करते हैं। मसलन ये मैंने ले लिया एक इथेन का हमें पता है, ये मैंने इसको ओपन किया स्ट्रक्चर को, 2 कार्बन होती हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं इथेन के अंदर। ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया इथेन का और दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लिया है। हमें पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब इन मॉलिक्यूल के दरमियान और इस मॉलिक्यूल के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ट होगी, यानी कि एक वक्त के लिए क्या होगा, इस साइड के ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज और एक वक्त के लिए क्या होगा, इस साइड के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर, इस साइड के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन बिल्ट हो जाएगी। इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं लंदन फोर्सेस। तो ये हम लोगों ने देख ली कि इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर इतनी अट्रैक्शन बिल्ट। अब इधर आ जाए, ये मैंने क्या लिया, हेक्सेन लिया है। अब हेक्सोन के मॉलिक्यूल के दरमियान भी अट्रैक्शन बिल्ट हो गई है, क्योंकि जब ये पोलराइज हो गया तो इनके दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो गई है। अट्रैक्शन आप इसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें अट्रैक्शन, और उसके अंदर देखें किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके अंदर अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी और लंदन फोर्सेस, यानी कि उसके अंदर जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, उतनी ज्यादा उसके अंदर लंदन फोर्सेस प्रेजेंट होगी। अब इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही निकाल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है और ये जो इथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। अब इसका कम है, इसका ज्यादा है। अब इसकी वजह बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोगों को पता है कि जब अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल के दरमियान तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा यानी कि अट्रैक्ट हुए हैं। अब मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो यार जाहिर बात है, जब बॉइलिंग होती है मॉलिक्यूल अलग होता है, मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है। अब इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। क्यों? इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है। जब इनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है तो हम लोग को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके ऊपर जाकर ये बॉयल होंगे। और लेकिन ये इनके दरमियान अट्रैक्शन कम है, इसको सिर्फ इतना आप टेम्परेचर दें तो ये इजीली बॉयल हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। ये तो थी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो यानी कि अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोकार्बन की वो चेंज होती है। नंबर ऑफ एटम जब चेंज होते हैं, नंबर ऑफ एटम जिस तरह चेंज होते जाएं
उस तरह उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।